हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली आप देखेंगे पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि वो फाइटर जेट्स जो है वो प्रोक्वायर करने की बात कर रहे हैं। दरअसल आप देखोगे तो ये F-16 जो बेसिकली यूएस बेस्ड ये हैं और अब J-31 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो J-31 है ये चाइना ने बनाया है, ये स्टील्थ गाइडेड है, 5th जनरेशन का ये बताया जा रहा है, जो बेसिकली काफी बेहतरीन इसका स्पीड होता है, 5th जनरेशन का सुपरसोनिक स्पीड। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे इसका डिटेक्शन कर पाना भी बहुत मुश्किल है, इस वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन के हैं। और ये अगर पाकिस्तान के हाथ में मिल जाता है चाइना के द्वारा तो पाकिस्तान के लिए बहुत कहीं ना कहीं बेहतर खबर होगा, क्योंकि अभी तक आपको हम बता दें पाकिस्तान और चाइना दोनों आप देखोगे तो ये भारत के पड़ोसी हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे भारत के पास में भी इस जनरेशन का फिलहाल के लिए तो ऑप्शन नहीं है। हमारे पास हमने राफेल जो है वो फ्रांस से लिया है, यूएसए से भी हम लेते रहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 5th जनरेशन का इस प्रकार का स्टील्थ गाइडेड जो है वो एयरक्राफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चिंता है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से भारत सरकार भी उस पर काम कर रही है और कितना काम करने की जरूरत है। तो चलिए अब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली पाकिस्तान टू बाई चाइनीज F-31 फाइटर जेट्स सेज एयर चीफ। अब ये कहां से पैसे आएंगे, किस प्रकार का डील होगा, अभी इसको लेकर के कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। चाइना में भी अभी पूरी तरीके से इस बात को नहीं बताया है। और पाकिस्तान देखिए आपको भी पता है इकोनॉमिकली पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो ये पेमेंट का किस तरीके से मैकेनिज्म रखेंगे अभी इस पर भी बात बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे आगे चीज़ें जब डिस्क्लोज होंगी तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये इच्छा दिखाई है, पाकिस्तान इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो हम आगे देखेंगे कि भाई उसको किस तरीके से ये अमल में लाएंगे। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो स्टील्थ फाइटर ऑफिशियली बीजिंग साउथ बाई पाकिस्तान, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फाउंडेशन है एक्वायर करने का J-31 स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट ये ऑलरेडी ले डाउन किया जा चुका है और ये बेसिकली पार्ट बन जाएगा फीट का इन द नियर फ्यूचर। इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और 2019 का आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, जहां पे बताया गया है कि चाइना जो है वो चोरी कर रहा है जी यूएस का डिजाइन फॉर न्यू वेपन्स and it's getting away with the greatest intellectual property theft in human history। अपने आप में ये बताया गया कि चाइना ने भी जो इसको बनाया है दरअसल ये यूएस से इंस्पायर होकर के, या इंस्पायर नहीं दरअसल आप कहिए कि चोरी किया गया है। ये अपने आप में मैनकाइंड में आप देखोगे ह्यूमन हिस्ट्री में तो ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से एक चोरी जो है वो बताया जा रहा है। तो चाइना जो है वो यूएस के इस डिजाइन को चोरी करके नए वेपन्स जो है वो बनाया है। और J-31 जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का है ये सेकेंड स्टील्थ एयरक्राफ्ट है 2014 के बाद से। और ये वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन है कि जो J-31 है ये बेस्ड है लॉकहीड मार्टिन का F-35 प्लान्स पे। लॉकहीड मार्टिन बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है, तो इनका F-35 का प्लान है जो चाइना ने बेसिकली कहा है, मतलब चाइना तो इस बात को रिजेक्ट कर रहा है, वो इन क्लेम्स को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन कई सारे रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि चाइना जो है वो यूएस के इस टेक्नोलॉजी से चोरी करके अपना जो J-31 इन्होंने नाम दिया है इसको ये बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमको कैलकुलेशंस नहीं याद रखने, नाम याद नहीं रखने हैं, हमको इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना है कि यहाँ भारत का कहाँ पे स्टैंड है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ में इस तरीके से आप देख सकते हैं F-35 और J-31 दोनों का मॉडल देखिए किस प्रकार से मॉडल जो सिमिलरिटी है ये आपको तस्वीर में देखने को मिल जाएगा कि काफी ज्यादा अटैचमेंट आपको देखने को मिल जाएगा इंस्पायर्ड इसी चीज से है। हालांकि चाइना ने किसी भी तरीके का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है लैंड बेस्ड वर्जन में एयरक्राफ्ट के, जैसा कि आपको हम बताएं कि पाकिस्तान ने इस चीज को लेकर के इच्छा प्रकट की है। चाइना की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई भी बात नहीं रखी गई है, तो आगे किस प्रकार से होंगे वो सारी बातें अपने आप में धीरे धीरे डेवलप होंगी और समझ में आएंगी। चाइनीज एयरफोर्स जो है उसका ये पार्ट बन चुका है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में अब अगर हम भारत की तरफ में रुख कर लेते हैं तो हम भारत की बात करते हैं। बेसिकली आप देखेंगे इंडिया जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से टेंशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। रशिया यूक्रेन वॉर एक तरफ चल रहा है, इजराइल हमास वॉर एक तरफ चल रहा है, रेड सी में अलग से वॉर चल रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि भाई यूएस है और यूके के शिप्स पर भी यमन बेस्ड जो हुदी रेबल्स हैं वो भी किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। रेड सी से 12% ऑफ द एनर्जी जो है वो वहां से उसी रास्ते से पास होता है, तो रेड सी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे रेड सी जो है वो एक शॉर्टेस्ट रूट है, अगर रेड सी पर कैप्चर कर लिया जाता है तो अब केप ऑफ गुड होप अगर अफ्रीका से सामान आएगा तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, इसके वजह से इसका एंड जो कंज्यूमर होगा उसके ऊपर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इंडिया ऑलरेडी कई सारे चैलेंजेस फिलहाल के लिए ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ में क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ भी 4 वॉर लड़ चुके हैं, चाइना के साथ भी 1 वॉर लड़ चुका है,
इसीलिए भारत को भी बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये देखना, ये आंकना। और इंडिया फाइटर स्क्वाड्रन और हेलीकॉप्टर फ्लीट जो है वो बताया जा रहा है कि भाई हमारे पास अभी भी मतलब जैगुआर और मिराज जैसे जो है इसको कहा जा रहा है कि इस दशक के अंत तक में इनको हटा देना है, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए भारत में भी आप देखोगे अभी भी बताया जा रहा है कि मोर देन ऑलमोस्ट 200 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। आप देखेंगे कि 10 स्क्वाड्रन जो है उनकी जरूरत है, और इसमें एक स्क्वाड्रन में दरअसल 18 आपको फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब 180 यानी कि 200 के आसपास। और इसीलिए भारत आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से चीता और चेतक जो हैं वो धीरे धीरे इस तरीके से अपने सर्विस को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। साथ साथ में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो ग्रोथ है वो बहुत स्लगिश है, और इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मतलब इस सेक्टर पे और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। हम बाकी सारे कंट्रीज से भी कहीं ना कहीं चीज़ों को सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली तेजस वगैरह जो है वो हमने प्रोक्योर किया है। साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने अप्रूव किया है इसके परचेज को। तो ये सारी बातें तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब बातों को हमको ध्यान में रख करके चलना होगा कि आगे किस तरीके से इंडिया का खुद का स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन चीजों को डिस्कस करने में कि इंडिया इन चीजों के साथ में, देखिए पाकिस्तान किस तरीके से वो अपने स्ट्रैटेजी को लेकर के चल रहा है, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हमको इस बात को ध्यान रखना होगा कि भाई हम अपने बॉर्डर्स को किस तरीके से सिक्योर रख सकते हैं। और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बजट का हमारा बहुत बड़ा एलोकेशन जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर एक टेंशन ये है कि भाई बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चला जाता है सैलरी में और पेंशन में। तो इसीलिए हमको डिफेंस का जो वेपन्स है, इक्विपमेंट्स है, उसमें मॉडर्न करने में मदद करनी होगी। वहां पे हमें खर्च बढ़ाने की जरूरत होगी, आत्मनिर्भर भारत करने की जरूरत होगी, डिफेंस में भी डिफेंस इंडिजिनाइजेशन करने की जरूरत होगी। तो इनमें हमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी लगातार कोशिश बढ़ाएगी, तभी ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के हम ये एक बात कह सकते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा व्यू था। बाकी अगर आपको चैनल पर और भी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे, और भी बहुत बेहतरीन वीडियोस हम प्लान करके रखे हैं, तो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और भी आप वीडियोस को देखते रहिए। और आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियोस को पूरा देखा करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।